is inheritance. Inheritance is the process in which the property of base class access the child class, access in the child class, or object of the base class, object of the child class access the property of the base class. ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को या प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं. अब इनहेरिटेंस में हम लोगों ने 5 टाइप के इनहेरिटेंस देखा था. पहला सिंगल लेवल, दूसरा मल्टीपल, तीसरा मल्टी लेवल, चौथा हाइब्रिड और पांचवा हायरार्की इनहेरिटेंस. ठीक है, तो अब देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है, बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द मल्टी लेवल से जाने से पहले हम सबसे पहले विजिबिलिटी मोड देखेंगे. विजिबिलिटी मोड या एक्सेस स्पेसिफायर. ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर और विजिबिलिटी मोड. एक्सेस स्पेसिफायर और विजिबिलिटी मोड. एक्सेस स्पेसिफायर और विजिबिलिटी मोड 3 टाइप के होते हैं. पहला क्या है? प्राइवेट, दूसरा प्रोटेक्टेड और तीसरा पब्लिक. बाय डिफॉल्ट क्लास के सारे डेटा मेंबर्स क्या होते हैं? प्राइवेट होते हैं बाय डिफॉल्ट. अगर आपने वहां पे विजिबिलिटी मोड या एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? प्राइवेट होते हैं. इतना तो हम लोगों ने पहले से ही देखते आ रहे हैं. अब देखिए, सबसे पहले प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक कैसे विजिबल होगा. अब देखिए हमारे पास सपोज एक क्लास ए है और एक क्लास बी है. अब एक दूसरे के साथ ये दोनों जुड़े नहीं है अभी फिलहाल. द बोथ ऑफ द क्लास नॉट इनहेरिटेड टू ईच अदर. एक दूसरे के साथ इनहेरिट नहीं हो रहे हैं. तो जो भी इसके डेटा मेंबर्स होंगे, डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन, अगर इसको आपने पब्लिक डिक्लेयर किया है तो जो डेटा मेंबर ये है, हम इसमें भी उसको क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं. ये क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं. अगर आपने इसको प्राइवेट दिया है तो सिर्फ इस क्लास के अंदर ही वेरिएबल और मेथड को यूज कर सकते हैं, उससे बाहर आप यूज नहीं कर सकते हैं. अगर आपने प्रोटेक्टेड दिया है, तो अब इस क्लास के साथ क्या होगा? बी इनहेरिट होगा. तो ए का बी पहचान वाला हो गया. क्या हो गया? ए का बी पहचान वाला. तो इसके यहाँ जो प्रोटेक्टेड डेटा है बी में हम क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं. समझते हैं पहले, फिर उसके बाद मैं लिख के सारी चीजें दूंगा. देखो क्लास लेते हैं हम लोग. सबसे पहले हम लोग क्लास लेते हैं, क्लास ए. ठीक है, क्लास ए हो गया. अब इसमें हम एक मेंबर फंक्शन या डेटा मेंबर लेते हैं. इंटीजर नंबर करके हमने एक नंबर डिक्लेयर कर लिया. ठीक है, अभी सारी चीजें हम लोग एक 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं. फिलहाल प्राइवेट है. ठीक है, क्लास क्लोज हो गया. हम वॉइड मेन में चलते हैं और फिर हम इस क्लास से क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे ए और ए. तो हम क्या कर सकते हैं? ए डॉट नंबर इक्वल्स टू 5. मतलब इस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम अभी फिलहाल हमने इसको कोई विजिबिलिटी मोड नहीं दिया है. इट मींस क्या है? ये पर्टिकुलरली प्राइवेट है. ठीक है, तो इस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं इस नंबर को. अब अगर हम इसको पब्लिक देते हैं तो हम इस नंबर को डायरेक्टली बाहर भी यूज कर सकते हैं. क्लास से बाहर हमें कोई चीज डिफाइन करना है. अब देखिए, सपोज आप कोई मेथड यहाँ पे आपने डिक्लेयर कर लिया void, और यहाँ पे हमने एक मेथड दिया है प्रिंट. ठीक है, हम क्या कैसे इसको बाहर इंप्लीमेंट करते हैं? ए स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और फिर void प्रिंट, ऐसे ही हम लोग करते हैं ना. और इसमें हम मैसेज देते हैं. एक काम करते हैं, सबसे पहले नंबर को यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं? इनिशियलाइज कर लेते हैं. नंबर को क्या करते हैं? इनिशियलाइज कर लेते हैं और इसी को यहीं पे प्रिंट कर देते हैं. सी आउट
नंबर इक्वल्स टू और यहाँ पे नंबर। अब अगर पब्लिक आपने नहीं लिखा है तो नंबर को क्या कहेगा कि नंबर एक अनडिफाइंड सिंबल है। अगर आपने इसको पब्लिक डिक्लेयर नहीं किया है तो नंबर क्या है, एक अनडिफाइंड सिंबल है, जो कि क्लास में ही उसको एक्सेस कर सकते, क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। प्राइवेट का मतलब समझ में आया? ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग प्रोटेक्टेड में। थोड़ा सा और अच्छी तरह से मैं लिख देता हूं। अब दो क्लास हम लोग बना लेते हैं, एक क्लास ए और क्लास बी। तो इसमें इंटीजर नंबर ही ले लेते हैं, एक क्लास यहां बन गया। ठीक है, अब दूसरा क्लास क्लास बी और इनहेरिटेंस का क्या रूल है, क्लास बी कॉलन और उसके बाद ए। मतलब क्या हो गया, बी के साथ ए इनहेरिट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को अगर हमने कुछ भी नहीं लिखा है, प्रोटेक्टेड लिखा है, तो इस नंबर को हम किसमें क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे वाइट प्रिंट लिया और पहले तो नंबर को वैल्यू दे देते हैं, नंबर इक्वल्स टू 5 कर लेते हैं और इसमें हम क्या कर लेंगे, इस नंबर को प्रिंट कर लेंगे, सी आउट द नंबर वैल्यू इक्वल्स टू, और यहाँ पे क्या हम लोग पास करेंगे, नंबर। ये क्लास बंद हो गया। ठीक है, मेन में चलेंगे सौरभ, तो क्या करेंगे हम लोग, वॉइड मेन। ठीक है, वॉइड मेन किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ए का कि बी का, किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ए का या बी का, बी का। तो ये नंबर हम लोग एक्सेस कर पाएंगे, कर पाएंगे, क्योंकि हमने क्लास ए को क्लास बी के साथ क्या कर लिया है, इनहेरिट कर लिया है। क्लास ए के साथ क्लास बी क्या कर लिया है, इनहेरिट कर लिया है। तो हम लोग डायरेक्टली क्लास बी का क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बी और बी ऐसा, ऑब्जेक्ट नेम, क्लास नेम एंड ऑब्जेक्ट नेम। एंड देन हमें ये फंक्शन कॉल करना है, तो बी डॉट प्रिंट। गेट सीएस लिखने के बाद क्या हम लोग लिखेंगे, डायरेक्टली क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। मेन क्या हो गया, क्लोज हो गया। इतना क्लियर हो रहा है? प्रोटेक्टेड है तो सिर्फ जो क्लास इनहेरिट होता है उसी क्लास में उसके वेरिएबल को एक्सेस करेंगे, उसी प्रॉपर्टी जो इसके साथ इनहेरिट है वही यूज करेगा। इतना क्लियर है? प्राइवेट है तो सिर्फ इस क्लास के अंदर ही यूज होगा, पब्लिक है तो क्लास में भी यूज होगा, क्लास के बाहर भी यूज होगा, किसी दूसरे क्लास पे भी यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो अब हमें आउटपुट क्या मिलेगा सतीश, द नंबर वैल्यू इक्वल्स टू 5। समझ में आएगा? पब्लिक प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। अगर आपने इसको प्राइवेट रखा है या कुछ नहीं दिया है, बाय डिफॉल्ट तो प्राइवेट ही होता है, तो ये नंबर जैसे ही यहाँ पे जाएगा तो कहेगा कि भाई ये तो रूल के बाहर जा रहा है, प्राइवेट मेंबर को सिर्फ उस क्लास में ही यूज कर सकते, क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकते। और यही पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को हम क्या कहते हैं, विजिबिलिटी मोड और एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर मैंने लिखा है ना, या तो एक्सेस स्पेसिफायर कहो या तो अगर एक प्राइवेट है, हाँ, तभी भी क्या मतलब एक्सेस कर सकता हूं ना, क्योंकि बी नहीं, अब बी सिर्फ इस क्लास में, अगर आपको कुछ नहीं दिया है, प्राइवेट दिया है ना, तो सिर्फ इसी क्लास में उसका एक ही क्लास में ही, वो खुद की क्लास में यूज होगा अगर प्राइवेट है तो। अगर प्रोटेक्टेड है तो जो लोग उसके साथ जुड़े हैं, जो क्लास उसके साथ इनहेरिट हो रहा है उसमें यूज होगा। और पब्लिक है तो इनहेरिट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरे क्लास में भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग पब्लिक वाले पे, एक और एग्जांपल ले लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। देखिए यहीं पे इसको इनहेरिट नहीं करते हैं और इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, पब्लिक। इतना क्लियर है? इनहेरिट नहीं करते हैं, छोड़िए इनहेरिटेंस। क्या हो जाइए, कोई इनहेरिटेंस नहीं है। पब्लिक क्या है, नंबर है, नंबर एक वेरिएबल है। अब तो इस क्लास में भी यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो अब यहां तक क्लियर हो गया, 3 एग्जांपल हो गए। प्राइवेट किया तो इसी में यूज हो रहा था, पब्लिक किया तो इनहेरिट नहीं है फिर भी इसमें यूज हो रहा है। प्रोटेक्टेड अगर आप इसको करेंगे, देखिए अगर आप इसको प्रोटेक्टेड कर रहे हैं
तो इसमें आप यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसके साथ ये क्लास इनहेरिट ही नहीं है। इसे यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनहेरिट करना पड़ेगा। मतलब माइनस चिन्ह क्या होगा, कोलोन, और यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, या स्पेसिफायर ये पब्लिक है, पब्लिक ए। समझ में आ रहा है? तो पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, समझ में आया? खाने के लिए एक अलग तरह की मिठाई बनाई जाती है, समझ में आ रहा है? और रिश्तेदारों को बंटवाने के लिए एक अलग मिठाई आती है, और जो मतलब प्राइवेट लोगों को देनी होती है वो काजू कतली होती है। हाँ, ये बोल रहे हैं काजू कतली। तो समझ में आ रहा है? सेम ना, ये रूल यही यहाँ अप्लाई हो रहा है। अगर बहुत डेटा सिक्योर है, दूसरे को देना ही नहीं है, प्राइवेट कर दो। उस थोड़ा सा और सिक्योरिटी कम करनी है, ठीक है भाई, उनको भी दे दो जो अपने जानने वाले हैं, तो प्रोटेक्टेड कर दो। वो दूसरा जो क्लास उसके साथ इनहेरिट होगा उसको यूज कर सकता है। और गांव को बंटवाना है, पब्लिक कर दो, सबके लिए। दिस वेरिएबल, पब्लिक वेरिएबल, कैन एक्सेस एनीवेयर ऑल ओवर द प्रोग्राम। ठीक है, समझ में आया? अगर मान लीजिए सर प्रोटेक्टेड की जगह वहां पर वो है प्राइवेट है, तो अगर रन कराएं तो क्या प्रिंट होगा? द नंबर इज अनडिफाइंड सिंबल। नंबर उसको मिल ही नहीं रहा है क्योंकि रूल क्या कह रहा है कि प्राइवेट है तो सिर्फ उस क्लास में ही रहेगा। तो सर ये तो क्लास बी में आपने नंबर दिया है ना, तो यही नंबर डिक्लेयर तो यही किया है ना मैंने। यहाँ तो नंबर को अपने यूज कर रहे हैं, डिक्लेयर यहाँ किया है और यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं दूसरे क्लास में। और इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा बेस चाइल्ड क्लास का, और सारे के सारे नंबर ये यही से यूज हो रहा है ना। तो समझ में आ रहा है हो क्या रहा है? पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज विजिबिलिटी मोड, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। 10 में पूछ सकता है, 5 में पूछ सकता है। समझ में आ रहा है? 10 में अगर पूछेगा तो एवरी पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट के लिए प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, क्लास और आउटपुट लिखना पड़ेगा। हाँ, और अलग अलग लिखना पड़ेगा। आप प्रोटेक्टेड अलग लिखोगे, एरर क्या आ रहा है, अगर रिपोर्ट कर देते हो तो और अच्छा है, मार्क्स समझ जाएगा। अगर ढंग से चेक किया तो, और नहीं 100 रुपया पाना। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो लिख के ले लेते हैं। और देखो एक और कॉन्सेप्ट आएगा अभी मल्टीपल इनहेरिटेंस में ना, एम्बिग्यूटी का। मल्टीपल इनहेरिटेंस में एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी पता है क्या होता है? सपोज दो क्लास में आपने सेम नाम का फंक्शन बनाया। क्या बनाया? सेम नाम का फंक्शन, डिस्प्ले नाम का। तो फिर उसको कंफ्यूजन होता है कि कौन सा डिस्प्ले, तो उसे हमें रिजॉल्व करना होता है। मतलब अलग अलग क्लास में सेम नाम का फंक्शन, उसको हम क्या कहते हैं? एम्बिग्यूटी। डेटा मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में अगर डायग्राम आप देखोगे तो सिंपल कई सारे क्लासेस हैं और एक सिंगल डिराइव क्लास के साथ इनहेरिट होंगे, सारे के सारे क्लास एक साथ। पहले हमने क्लास B1 बनाया, उसमें एक मेथड डिक्लेयर किया पब्लिकली, क्लास B2, B3, सेम जो हमने जो एक मेथड बनाया है वही मेथड, नाम चेंज है सबका। सर तीनों क्लास को हमने बना लिया। अच्छा, एक बात इसमें आप ठीक तरह से देखोगे तो कोई भी क्लास एक दूसरे के साथ इनहेरिट नहीं हो रहा है। तीनों क्लास क्या है? कंप्लीटली सेपरेट है। ये जब डिराइव क्लास में जाते हैं, क्लास B, तब जाके क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ सारे क्लास सिर्फ किसके साथ इनहेरिट हो रहे हैं? डिराइव क्लास के साथ। द सिंटेक्स फर्स्ट कॉलन, एक्सेस स्पेसिफायर या विजिबिलिटी मोड, क्लास नेम, कॉमा, अगेन विजिबिलिटी मोड, क्लास नेम, कॉमा, और इस तरह आगे हम लोग जितने भी क्लास होंगे उसको लिखते जाएंगे। फिर हमने आकर डिस्प्ले डी क्लास बनाया डिराइव क्लास में, उसमें हमने कुछ मैसेज दिया और फाइनली क्लास क्लोज हो गया। डाउट क्या है कि कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे क्लोज हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। सी, ये जो पार्ट है दिस इज नोन द ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, उसको हम क्या कहते हैं? ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट। और जब ये ऐसे हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं इसको? क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। क्लास यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है? मेथड स्टार्ट हो रहा है। तो एक बात समझिए, अंदर जब मेथड स्टार्ट हुआ तो पहले जो अंदर का मेथड स्टार्ट हुआ उसको क्लोज कर लेंगे। ये क्या हो गया? मेथड क्लोज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया? ये क्लास वाला
अगर आपको बहुत ज्यादा डाउट हो ना तो एक काम करिए, कमेंट लिख दिया कीजिए एंड ऑफ मेथड, एंड ऑफ मेथड, और यहाँ पे अभी कमेंट लिख एंड ऑफ क्लास, तो आपको क्लियर हो जाएगा या दूसरे आने वाले को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड ऑफ क्लास। और फाइनल मेन में गए, हम डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए। किसका बनाए हैं? डिराइव क्लास का। डी नेम ऑफ दैट डिराइव क्लास कैपिटल डी, और ये ऑब्जेक्ट का नाम है स्मॉल डी। और हम सबको पता है कि जब भी कोई हमें मेथड एक्सेस करना होता है या वेरिएबल एक्सेस करना होता है तो हम डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। सी यूजिंग द ऑब्जेक्ट नेम डी डॉट द मेथड ऑफ द क्लास D1, again object name dot method class of the D2, method of the class D2, D again display method of class D3, और फाइनली ये डिराइव क्लास का मेथड है जिनको हमने कॉल किया है। एट लास्ट टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन वी विल यूज द गेट ch, control F9, program will be run. What will be the output? First it will print the I am in B1 class, second I am in B2 class, I am B3 class, and finally I am in derived class. So this is the multiple inheritance in C++. Still have you any doubt? Okay, चलो।